तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। श्री राम। मंगल मूल राम सुत जासु, अजो कछु कहिए थोर सब तासु। ये दशरथ जी के गुण का वर्णन बता रहे हैं कि महाराज अयोध्या कांड का है यह दोहा नंबर 2। अयोध्या कांड दोहा नंबर 2। मंगल राम मूल राम सुत जासु, अजो कछु कहिए थोर सब तासु। दशरथ जी के गुणगण का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज दशरथ जैसा भाग्यशाली, दशरथ जैसा पुण्यात्मा यह संसार में न को आए और न को आगे हुई और न उसके पहले को भा। त्रिभुवन तीन काल जग माही, अभू भाग दशरथ सम नाही। राय सुभाय अमुकुर कर लीन्हा, अभदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। एक बार महाराज दशरथ जी नेता राजसभा में बैठ रहे हैं तो उनका मुकुट थोड़ी टेढ़ा पड़ गया। तुम शीशा मंगा के मुकुट का थोड़ी से सीधा कहीं के, थोड़ा सा तिरछा है तो सीधा हो जाए। श्रवण समीप भय सीत के सा, अमानहु जरठ पन यसे उपदेशा। तो दशरथ जी जैसे शीशा वहां पर मुंह दिखे तो देखत क्या है कि कान के पास जो बाल है उजर हो गई। अब बाल उजर हो का मतलब यह बा कि अब सब काम निपट चुका है। अब वैसे अब बारन के कोनो उम्मीद नहीं रह गया खेती तो उजर हो जाए, कहा 10 साल में उजर हो जाए। नहीं, पहले प्रकृति के आधार पर सब व्यवस्थाएं रही तो 60-70 से पहले बाल उजर हुआते नहीं रहे। श्रवण समीप अभय शीत के सा, अमानहु जरठ पन यसे उपदेशा। तो दशरथ जी का आभास भाग्य लागे थे हम वृद्धावस्था आ गए। ये वृद्धावस्था कुछ कहा थी अशुभ जरठपन अशुभदेशा। उन्हें अंतर से ऐसा कुछ लाग कि हमारी यह अवस्था अब यह कहा थी कि नृप जो वैराज राम कहूँ देहु। अंतर हमारा आत्मा अब यह बोले थी कि अब राजभार जितना सब कुछ है वो सब राम जी का सौंप दीन जाए। अजीवन जन्म लाहु की न लेहु। अब हमें जीवन का लाभ ले बचे, क्योंकि जीवन का लाभ आया है कि हम अंतरात्मा में राम का बैठा जाना। हमें हमें जान के हमें मन में का बैठे, अब है मन में बैठे काम। अब हमारा राजा है काम, कामनाएं। अजय राम राजा बन जाते भीतर से तो फिर आनंद ही आनंद है। जीवन जन्म लाभ की न लेहू। क्योंकि जय लगे काम रही तय लगे राम अवगन न करी। और अगर राम मन में बैठ गए तो कामनाएं अपने आप भाग जाती। उन्हें भगाओं का नहीं पड़ता है। जैसे अंधकार है तो प्रकाश का अगर एको किरण आ गए तो अंधकार का भगाओं का न पड़ी, अपने आप भाग जाए। वहीं तरह से अगर राम मन में बैठ गए तो काम जो है कामनाएं उन सब अपने आप भाग जाती हैं। अर्थात कामनाएं कुछ रही नहीं जाती हैं जय राम बैठ गए मन में। तो अब चूंकि हमें मन में बैठे काम तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दुई संग नहीं रही सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास लिख रहा है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती, चाहे घाम रहे और चाहे रात रहे। एक संग नहीं रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य नहीं एक साथ है और फिर रजनी माने रात। तो या कि रात रही या दिन रही, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। वही तरह से हमें मन में राम रही तो काम न रही, और अगर काम रही तो फिर राम रही। हमें मन में राम यही से आने हैं कि हमें मन में काम भी राजा है।
यह विचार उरयान इंद्र असुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायहु जाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। यह विचार दशरथ जी के मन में आवा तो तुरते जो है बड़ा सुंदर मौका देख कर और जाए गुरु जी के आश्रम में पहुंचे। अब गुरु जी का बात बताएं कि महाराज मोर अब इच्छा यह है कि मैं राम का राज्याभिषेक कह के और आनंद से रहूं। आपका राज्यभार नहीं संभाला हुआ और सब राजभार अब राम का दे दीन जाए। अकाई भुवाल सुन मुनि नायक। वशिष्ठ जी से कहें कि महाराज अब भय राम सब विधि सब लायक। अब राम जी सब तरह से योग्य हैं और सब लायक हैं, अर्थात सब कहे माई समर्थ है और सब कुछ करे में समर्थ। मैंने लायकदार आदमी कहा करते थे। तो भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव असकल पुरवासी। अजय हमारे अरिमित्र उदासी। हमारे जितने सेवक हैं, हमारे जितने मंत्री हैं, हमारे जितने नगरवासी हैं, जितने हमारे मित्र हैं, और यहाँ तक कि जब हमारे दुश्मनों भी हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मित्र है न दुश्मन है। और सब ही राम प्रिय अजय ही विधि मोही। अप्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। तो मोही तो ऐसा लागे थे दशरथ जी कह रहे कि जितना मैं राम का प्यार करूं उतने सबे लोग राम का प्यार करे कि मोह पूर्वासी न मंत्री, यहाँ तक कि वो जो दुश्मनों है वो मोह दुश्मन भले हों तो राम को उतने प्यार करे थी जितना मैं प्यार करे। और ऐसा लागे थे कि महाराज प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। आपका आशीर्वाद राम के रूप में सशरीर देखा थे। आपका आशीर्वाद जो है वो बहुत फलीभूत बा। आपके बहुत बड़ी कृपा रही और वह कृपा से मैं पूरी तरह से अब परिपूर्ण हो, पूर्ण काम हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहता। विप्र सहित अपरिवार गोसाई। अकारहि छोहु सब रउए नाई। आप सच जितने ब्राह्मण देव हो, आपो सब राम जी का उतने चाहते हो और जितना आप राम जी का चाहते हो उतने सब ब्राह्मण सब ऋषि मुनि वो सब महात्मा भी राम जी का परिवार के सहित सब लोग बहुत अच्छी तरह से चाहती। अकारहि छोहु सब रउए नाई। जे गुर चरण अरे नो सिर धरही। अते जनु सकल विभव वश करही। आगे दशरथ जी बड़ी सुंदर बात बताएं कि जब गुरु के चरणन के वास्तविक प्रेमी हैं, जिनका गुरु के चरणन में वास्तविक श्रद्धा है या गुरु के चरण रज का रज है या मुख्य रूप से गुरु के चरण बने हैं चरण रज। चरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण रज। जे गुरु चरण अरे नु सिर धरही। अति जनु सकल विभव वश करही। तो लोग गुरु के चरण कमल का जन्म चरण रज का अपने सिर पर धरे थी। एक भाव या दूसरा भाव यह है कि जब गुरु की आज्ञा का सिरोधार करे, जब गुरु के चरण रज का अपने मस्तक पर लगाई थी। ये जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो सबसे पहले गुरु जी के तो वंदना करबे भे, तो सबसे पहले चरण रज के वंदना की। बंदहु गुरु पद अपदों में परागा। वो परागा तो चरण कमल हो गए कि वह पराग, जैसे कमल से पराग निकले थे वही चरण चरण से जब धूरी निकली वह चरण का पराग हो गया। बंदहु गुरु पद अकमल परागा। असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि वह गुरु के चरण रज जब है वो भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करे, प्रेम उत्पन्न करे। सुवासा, सुवासा माने बात है
सुंदर सुगंध। लेकिन क्या उनका आशय यहाँ है कि राम नाम की वही खुशबू, राम नाम का उसका महत्व वही अपने आप दिखा लगे थे गुरु के चरणन की प्रभाव से। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और वह के जीवन में रस आ गया। रस माने आनंद। जैसे अभी कोनो कथा सुनागा तो या कहती अच्छा रस आ रहा। रस का मतलब है विशेष आनंद। तो सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा गुरु के चरणन के रज के प्रभाव से स्वतः अपने आप होवत रहती, अपने आप आवत रहती। वह दशरथ जी कहें कि जे गुरु चरण अरे नो सिर धरही अते जनु सकल विभव बस करही। तो जब वास्तविक गुरु के चरणन के प्रेमी है, उनका संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद उनके पास स्वतः आ जाता है। बस करही माने उनके पास स्वतः वह आनंद आ जाता है। मोहि समयहु अवनुभया न दूजे असव पायूं रज पावनी पूजे। दशरथ जी कहते कि यह मैं सुनी सुनाई बात न हुआ बताऊं, या मैं स्वयं आपक अनुभव करके आ बताऊं। यह मोहा निजी अनुभव है। मोहि समयहु अवनुभया न दूजे असव पायूं रज पावनी पूजे। मैं आपके चरण रज का, पवित्र चरण रज का सेवन की नहीं हो, वह सम्मान की नहीं हो, आपके लगे रहे हो, आपका आशीर्वाद लेने हो, तो मुझे वो सब चीज मिल गए जब आज तक सामान्यतया धरती में कोहू का नहीं मिली। वह सब चीज जय राम जी मिल गई, तब उनसे आगे का है। अब अभिलाष एक मन मोरे अपूनाथ अनुग्रह तोरी। अब एक अभिलाषा, मिलते जुलते शब्द है, तीन चार था। इच्छा, अभिलाषा, लालसा, इस सब इनके लगभग शाब्दिक अर्थ एक है, लेकिन इनका कामना, इनके अलग अलग प्रयोग, इनके थोड़े से अलग अलग है, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ एक है अर्थ। आशय अभिलाष एक मन मोरे, एक अभिलाषा। तो दशरथ जी भरे कहना था पहले पूर्वासीन का अभिलाषा है, सबके उर अभिलाष अस। देखा पूर्वासीन का कहा रहा है कि सबके मन में एक अभिलाषा रहा है, और वो अभिलाषा कैसे पूर्ण करा चाहते, कहाँ ही मनाई मही भोलेनाथ से। अभिलाषा भी हो तो भोलेनाथ से। तो अभिलाषा उनके कहा रहा है कि आप अछत जुवराज पद राम ही दे। आप अछत माने अपने आगे, अपने रहते हुए एक भाव, या दूसरा या हम सब के जिंदन, वो का एक भाव यह, हम सब के जिंदा रहते, जिंदन रहते रहते और हम अपने नेत्र से जब है राम का राज्याभिषेक देख लिया, और हम महाराजो आप अछत जुवराज पद राम ही दे नरेश। तो वह दशरथ जी वही बात कर व्यक्त की कि महाराज वो सब कुछ पूरा है, बस इस जी से कह रहे हैं। अब बस एक था अभिलाषा है कि बस वो अभिलाषा बड़ी विचित्र है। मुनि प्रसन्न लखी असहाज सनेहू अकहु नरेश राजा यसुदेहु। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न है। अरे कहें जब आपके अभिलाषा है, तीव्र अभिलाषा है, तो आप बतावा कि आप का चाहते हो। राजन राउर नाम जसु सब अभमित दाता। वशिष्ठ जी कहें कि आप इतने पवित्र हो चुके हो, इतने पुण्यात्मा हो कि आपका नाम ही संसार का कल्याण करे वाला है। तो बीच बीच दोहा आपका तो सुने तो यह बीच बीच कि राम राम सबको कहा दशरथ कहा न कोई
एक बार दशरथ कहाए तो कोटि जाग फल होए। अर्थात दशरथ कहे से फायदा ज्यादा है। वह वशिष्ठ जी कहें कि राजन राउर नाम जस सब अभमित दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हारे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। और जब तुम्हारा अभिलाषा है, जब तुम्हारी इच्छा है, जब तुम्हारा कामना है, वह तैन पैदा होती जाए वही पूर्ण होकर। फल अनुगामी, फल अनुगामी माने आपके इच्छा फल अनुगामी है। अर्थात आपके मन में जो कोनो इच्छा हुई तो वही पूर्ण हो कोई तय वही इच्छा हुई, वो का सही अर्थ है फल अनुगामी महिप मन। महिप मणि माने आप राजन के मणि हो, आप राजन मत्स्यो मणि हो। मन अभिलाष तुम्हार, जब तुम्हें मन में अभिलाषा भय वह निश्चित रूप से पूर्ण होकर तय वो भय है। क्योंकि आपका मन यंगम अंगे साधारणतया जाते हैं वही कहती जात है चम व कार्य का पूर्ण हो कब। वशिष्ठ जी का एक शब्द है, बड़ा रोचक शब्द है, यहुम अभिलाषम। वशिष्ठो जी वह शब्द लगाए, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। देखा अभिलाषा होती संसार के प्रति, लालसा जो होती तो भगवान के प्रति होती। ललक लालसा या भगवान के होती। मानस में कई उदाहरण आपसे बताऊं। जय भरद्वाज जी कथा सुनते या गवल जी सुनावते तो पूछिन राम कथा और सुनावे लाग शिव कथा। अजय शिव कथा सुनावे लाग तो बहु लालसा कथा पर बारी लालसा। तो हम कहा है लालसा। और चूंकि जय काकभूषण जी काग उनके पास गए, गण उनके पास, लोमस ऋषि के पास। एक लाल साउर है अति बाढ़ी, एक लालसा, वह लालसा, लालसा कहे के बड़ी राम चरण अवारी जय जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो। तो वह लालसा इच्छा जब होती वह थोड़ा तीव्रतर होती, और इच्छा अगर प्रबल हो जाए तो वो भगवान से बहुत जल्दी मिला थी। काकभूषण जी से पूछी एक बार गरुड़ जी कि भगवान से मिलने का सरल तरीका क्या है, तो कहीं सरल तरीका एक है इच्छा। जो इच्छा अकरी हहु मन माही तो राम कृपा दुर्लभ कछु नहीं। वह इच्छा कामना जब होती वह कामना सांसारिक होती और वही मिटावे का परत है तय राम जी मिले। सकल कामना हीन जी राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। तो कामना अलग चीज है, इच्छा थोड़ा सा वही का बताने। शब्द के अर्थ इनके चारों के एक, कामना, इच्छा, लालसा, अभिलाषा। सब विधि गुरु प्रसन्न जी अजानी, अब बोले राव रहसी मृदुबानी। दशरथ जी दिखें कि आज गुरु जी तो बहुत है प्रसन्न। तो जय दशरथ जी दिखें कि गुरु जी प्रसन्न है तो दशरथ जी का भीतर से बड़ी प्रसन्नता, रहस्य, रहस्य मानी भीतर से बड़ी प्रसन्नता है कि जय गुरु प्रसन्न है तो मुआ काम निश्चित रूप से बन जाए। क्योंकि गुरु इतने समर्थ है कि उनका कुछ भी असंभव नहीं है। जब मेरे पास पुत्र लिखा ना रहा है तो वह जो पुत्र पैदा कर दिए तो अब ये से असंभव का। आगे भरत जी एक बार कहा बेटे वशिष्ठ का कि सो गोसाई अजय ही विधि गति छे की। आप गुरुदेव वाहे हो जो ब्रह्मा की कलम का मिटा दीनते हो, कलम का रोक दीनते हो। एक अन्य पुराण में कथा जरूर है था कि दशरथ रावण ऐसा कुछ किस, क्योंकि रावण का रहा है कि भाई दशरथ के पुत्र से तो आप मरण। तो ब्रह्मा जी के लगे गया रावण और वहां से वह ब्रह्मा जी के यहाँ से छकवा दी इसकी दशरथ के पुत्र न होंगे।
दशरथ के पुत्र न हुई। और अंत में काफी दिन बाद ब्रह्मा जी का कोनो काम से जहाँ कर है तो वशिष्ठ जी का वो चार्ज दे दी कि थोड़ी तुम दिखा व्यवस्था का। तो वशिष्ठ जी दिखिन कि हम जेके मतलब कुल गुरु हैं जो ने वंश के हम पुरोहित हैं, वह हमें वंश में कहा दिया लिखा है कि पुत्र न हुई, तो वह कलम का वो हटा दी और वही पास एक की जगह 4 के दी वही ऊपर ऐसे सो गोसाई वशिष्ठ भरत जी कहते सो गोसाई अजय ही विधि गति छेकी असकई को तारी टेक जो टेकी। चित्रकूट महाभारत जी कहते कि आप कोनो बात का जिद करके बैठ जाएगा तो कोनो ऐसा कार्य नहीं है जो मन न हो सके। आप सब कार्य करें में समर्थ हो। वशिष्ठ जी का ऐसे न हुआ ना वशिष्ठ सर्व इष्ट बसे यश, जितने इष्ट हैं जितने देवता हैं सब जय के बस में है, सब वशिष्ठ है। वशिष्ठ वशिष्ठ जो है चूंकि पुरोहित कुल पुरोहित है और यही रकुल के आदि मतलब जैसे इक्ष्वाक वंश हुआ तैसे पुरोहित वहीं रहे। राजा बदलत गए तो पुरोहित नहीं बदला, पुरोहित वहीं वशिष्ठ जी बने रहे शुरू से लेके 50 पीढ़ी निकल गई, लेकिन उन वशिष्ठ जी वहीं था बने रहे। तो बड़े प्रसन्न भे महाराज दशरथ जी। नाथ राम अकारी हही जो बराजू अकहिए कृपा कर करिए समाजू। दशरथ जी कहन कि महाराज मैं चाहता हूँ, कहन बतावा, कहन मैं यह चाहता हूँ कि राम का युवराज बना दीजिए, राम का राज्याभिषेक कर दीजिए और आप अगर कृपा कर दिया तो सब समाज भी जुड़ा है और जोड़ लें जाए, जो व्यवस्था करें कोई तो सब हो जाए। और मैं समझता हूँ कि यह शायद बहुत अच्छा समय है। मोही अछत यहू हो उछाहू अल्लाह लोग सब लोचन लाहू। मोही अछत वाया अछत सद्भावा। मोही अछत माने मोह जिंदे जिंदा, मोह जिंदा जिंदा या उत्साह हो जा महू अपन आंखी से देख ले। अब मही बना देख ले जितने मोह नगरवासी हैं उन्हों देख लें, उन्हों के नेत्र सफल हो जाए, उन्हों की आंखें सफल हो जाए, उन्हों अपनी आंखी से देख ले। आज भी जैसे कोई बुजुर्ग है ना बुढ़ा, तो बुढ़ा यहाँ कहते कि मोह आखिर के आगे मोह नाती क्या काज हो जाए, मोह नतेहू आ जाए मोह आखिर के आगे। तो वह दशरथ जी लाही लोग सब लोचन लाहू प्रभु प्रसाद शिव सवाई निवाही यह लालसा एक मन माही। देखो लालसा प्रभु प्रसाद आपका आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा। क्योंकि ये संसार में कोनो भी चीज एक क्षेत्र फल अभिनसीब अवराधे अल्लाह ही न कोटि जोग जप साधे। जब आप चाहते हो अगर वो शंकर जी की कृपा न हो, शंकर जी की आराधना न की हो, वह कार्य आपका पूरा नहीं हो सके। चाहे करोड़ों आप जत्न करा और चाहे जोग जप करा, लेकिन जय लगे शंकर जी की कृपा न हुई तय लगे वह कार्य पूरा न हुई। तो प्रभु प्रसाद अशिव सवाई निवाही यह लालसा एक मन माही। एक मतलब भाव तुलसीदास जी के बताओ का यहाँ है, यह संसार में जो मनुष्य आवती उनके एक ठा कमी बनी रह जाए। सब कुछ पूर्ण हो जाए, एक सब कुछ पूर्ण होगा तो एक ठा कमी कतो न कतो कोनो क्षेत्र में बनी रह जाती। क्योंकि संसार पूर्ण है नहीं है, यह संसार में कतो इच्छाएं भी पूर्ण नहीं होती और ईश्वर पूर्ण है तो जब ईश्वर का पागा वह भी पूर्ण हो जाता और संसार का पाके कतो पूर्ण नहीं होता है। यह लालसा एक मन माही अपनी न सोच तन रहाई की जाऊ अजय ही न होई पाछे पछताऊ। फिर दशरथ जी कहा जब वहां काम हो जाए महाराज फिर वही जाए आवा की चिंता नहीं। हाँ जति का भगवान का मनोह लग जाए अब मोहे मन में भी कोनो पश्चाताप न रह जाए, यह न रह जाए कि यार यह काम है।
सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाई, अमंगल मोद मूल मन भाई। ये दशरथ जी कहाँ से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी का बड़ा आनंद भा, बड़े प्रसन्न भे कि नहीं बड़ा अच्छा सोचा हो, कोनो गलत नहीं आए। असुन नृप जासु विमुख पछिताहि, अजासु भजन बिनु जरनी न जाहि। वशिष्ठ जी एक बड़ी रहस्य भरी बात कही कि राजन, तो तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं, उइया के पुत्र है तुम्हारी, अगर उनसे को विमुख होगा, अगर उनकी कहती है नहीं है रहता है, अर्थात उनका स्मरण नहीं करता है, तो वह आजीवन यह जन्म से लेकर अगले जन्म तक पछताते रह जाते। क्योंकि अगर भगवान का नाम वो नहीं ली तो फिर पछताते रह। ये जो तुलसीदास जी बार बार जोर दिए थे कि मन पछितई है अवश्य रूपी, दुर्लभ दे अपाई हरि पद भज, अकरम वचन अरु जीते, अमन पछितई है अवश्य रूपी। एक मुख्य बात है लेकिन कि सहस बाहु दस बदन आदि नृप, अब बचे न काल बली ते। इतना काल बली है कि रावण और सहस्त्रा बाहु जैसे योद्धा तो बचे नहीं हैं। मैं करी धन धान संवारे, और अंत चले शबरीते। उस सब मैं कैसे सब जुआई और अंत में जाऊं है खाली हाथ चलेंगे। अमन पछितई है अवश्य बीते। वह वशिष्ठ जी एक मुख्य बात कहें कि जब आपके लड़का है राम जी, उनसे अगर कोई उनका भजन नहीं करता है तो जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। जिनके भजन के बिना यह जलन समाप्त नहीं होती है, यह जलन जब भीतर हमें उहापोह की स्थिति बनी रहती यह कतो समाप्त नहीं होती। भरत जी भी एक मंत्र यह दी थी अयोध्यावासी का कि हम सब जने के परेशान होने का कारण यह आया है कि हमें छोड़ के राम जी चले गए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कहे जरनी न जाई। ये जी के जलन तय समाप्त हुई, जय राम जी के दर्शन हुई है। तो वह वशिष्ठ जी कहे कि जासु भजन बिनु जरनी न जाई, अभयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, आराम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो जब इतना बड़ा परमेश्वर है वह आज तुम्हारा पुत्र रूप मावा है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जानते हो कहा करती प्रेम अनुगामी। प्रेम अनुगामी माने जो को उनका बहुत प्रेम करत वो के पाछे पाछे चल दिए। जो को राम जी का बहुत प्रेम करत है, राम जी के पाछे पाछे चले थी, अर्थात तुम उनके बहुत बड़े प्रेमी हो, तय तुम्हें पाछे पाछे तुम्हारा लड़का बनकर आए हैं। राम पुनीत अप्रेम अनुगामी, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुहि समाज। असुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो युवराज, लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। यह दोहा विशेष रूप से बड़ा एक मतलब चिंतनीय दोहा है, बड़ा गौर से समझे बात का। वशिष्ठ जी के शब्द बड़े विचित्र हैं। बेग विलंब न करिए, विलंब अगर जम्मो तुम किन्हें तो काम देखिए। सुबह से शीघ्रम मतलब एक भाव यह वशिष्ठ जी के बताऊं का कि वह जो साहित्य है, जो व्यवस्थाएं हैं वह आज हैं, और अगर जम्मो एवं विलंब होगा तो काम गड़बड़ाएगी। बेग विलंब न करिए मतलब एक लाइन समझा, बेग विलंब न करिए, बहुत जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर। साजिए सबुई समाज, बहुत समाज जो थोड़ा सा कठिन काम है। सब राजन के जितने राज्याभिषेक के समान होती उनका जुभाव थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कह सकते हो यह में जाने तो आप उस सामान का जल्दी से जल्दी मंगवा लिया। और उनके कहाँ का आशय आ रहा है कि आजे करा,
वशिष्ठ जी के कहा का आशय आ रहा है कि आजे करा। अब दशरथ जी हुआ काम का सही समझ न पाए, वो काल पर डाली। मंथरा जो रही वह होशियार रही, वह जानते हो वह आज का पकड़िस, वो कई जानते हो का कहती, ओ यकाज और आज उनसे बीती, अब बचन मोर प्रिय जान जीते। निकिता समझ, अगर आज हुच्ची तो हुच्चे तो ही बना रही, धोखा बना रही तो पछताते रहिए। जो को आज काल करे सोई आज करे, आवाज करे सोई आप, पल में परलय होएगी, अब बहुरी करोगे काव्य। तो निश्चित रूप से वह आज शब्द जब वशिष्ठ जी एक लाइन बताई, वही दशरथ जी सही समझ न पाए। वेग विलंब न करी इंद्र, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज, लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा। वशिष्ठ जी पत्रा नहीं उठाए न साइड दिखे, वो कहेंगे जितने तुम राज्याभिषेक में उठा के राम जी का बैठा दी है, तो उतने साहित घड़ी अपने आप आ जाए। वो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, हर कार्य में पंडित जी हर पूजा में बोला करेगी। तदेव लगनम सुदिनम तदेव विद्या बलम चंद्र बलम तदेव। वो तिंदा विद्या बल है, वो तिंदा देव बल है, वो तिंदा तारा बल है, वो तिंदा नक्षत्र बल है। सब बल उत्तीर्ण है। कहने महाराज के तिदा जतिदा भगवान के चरणन का स्मरण कर। तदेव विद्या लगनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। तो तारा बल भी तैन है, चंद्र बल भी तदैव है। लक्ष्मी पतिम युगम स्मरामी, लक्ष्मीपति के चरण कमल का जतिंदा स्मरण हो, उत्तीर्ण सब कुछ है। तो वशिष्ठ जी रहस्य घुमा के बात कहें कि राम जी के राज सिंहासन पर बैठते ही ग्रह नक्षत्र सब आ जाए हैं, लेकिन वही कहते जरूरी है कि आज आप व्यवस्था करा और आज बैठा दिया। और वह आज की जगह दशरथ जी काल में डाली, वह काल जब है वह काल काल वहां भी काल होगा नहीं। आज वेग विलंब न करी इंद्र, ये दोहा समझ गया ना, ये दोहा का बड़े गौर समझा। वेग विलंब न करी इंद्र, साजिय सबुई समाज, असुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, लखन सिया राम चंद्र शंकर दीन दयाल।